हेलो दोस्तों, और कल है यूजीसी नेट का पेपर। लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन है बिल्कुल। तो देखिए आपको क्या क्या करना है जो मैंडेटरी है बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले अपनी ज्वेलरी बिल्कुल हटा दीजिए। ज्वेलरी अंदर अलाउ नहीं है। देखिए मैंने इयररिंग्स अभी से उतार दिए हैं, जबकि मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर है कि कहीं भूल ना जाऊँ, फिर वहाँ पे एक्सपेंसिव चीज़ों को रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई भी रिंग, कोई भी अंगूठी नहीं पहननी, कोई भी ज्वेलरी नहीं पहननी, कोई चेन नहीं पहननी, कोई बिछुआ पजेब कुछ अंदर नहीं जाएगा। मेटल डिटेक्टर से फ्रिस्किंग होगी, फ्रिस्किंग यानी चेकिंग होगी। और एक बहुत ज़रूरी बात है, वो ज़रूरी बात ये है कि गर्ल्स के लिए स्पेशली, क्योंकि बहुत गर्मी है, तो आप इस तरह का रबड़ बैंड लेकर जाइएगा। क्लेचर अलाउ नहीं है, कोई पिन, कोई क्लिप्स बालों में अलाउ नहीं है। तो कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप घर से कोई हैवी हेयर स्टाइल करके जाएं, क्योंकि कुछ अलाउ नहीं है। मैं 2 बार अटैम्प्ट दे चुकी हूँ यूजीसी नेट का, दोनों बार बालों में से क्लेचर निकलवा दिया गया था। मैंने बड़ी मुश्किल से जूड़ा बना के रोका था उस टाइम पे बालों को। तो आप या तो ये वाला ब्लैक रबड़ बैंड लेके जाएं, वरना मोस्ट प्रोबेबली ये वाले ही रबड़ बैंड्स अलाउ होते हैं, बिल्कुल पतले वाले। आपको बन बनाना पड़ेगा, ओके। कोई भी अटायर की अगर हम बात करें तो हेयर क्लिप्स अलाउ नहीं, कुछ अलाउ नहीं, कोई ज्वेलरी अलाउ नहीं है अंदर। मेटल डिटेक्टर से बहुत अच्छी वाली फ्रिस्किंग होती है, तो सब आपको परेशानी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। उस परेशानी से बचने के लिए यही एक तरीका है, ठीक है। अपना एडमिट कार्ड ध्यान से रख लीजिएगा दोस्तों। एडमिट कार्ड मैंडेटरी है, वो तो आपने रख ही लिया होगा। नंबर 1, एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी या जो भी आप वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जा रहे हो उसकी फ़ोटो स्टेट दो फोटोग्राफ ज़रूर रख लीजिए। 2 फोटोग्राफ आपने जो एडमिट कार्ड में लगाई थी वही 2 फोटोग्राफ्स रख लीजिए। अपने लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन लगा लीजिए। नीचे एडमिट कार्ड में 2 कॉलम हैं, एक में फ़ोटो लगा लीजिए, पेस्ट कर लीजिए। थंब इम्प्रेशन लगा लीजिए, अभी लगा के रखना है, वहाँ अलाउ नहीं होगा, फिर वहाँ प्रॉब्लम होगी, ठीक है दोस्तों। साइन नहीं करना है, साइन जो इन्विजिलेटर होगा उसके सामने ही होगा। अटायर्स की अगर बात करें तो क्या अलाउ है क्या नहीं, सिंपल आप कोशिश करिए टी शर्ट या लोअर पहने। कोई बहुत ज़्यादा बटन, बड़े बड़े बटन आपके अटायर में नहीं होने चाहिए। सिंपल रखेंगे चीज़ों को उतना अच्छा है, क्योंकि वहाँ आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या जा रही हैं, कोई भी फैशन शो परेड नहीं हो रही है। तो मैं जो बताऊँ, अगर मैं अपना, तो मैं यही वाली टी शर्ट कल वॉश करके, क्योंकि मेरा सेकंड शिफ्ट में है, तो मैं इसी टी शर्ट को वॉश करके कल यही पहनूंगी और नीचे सिंपल लोअर पहनूंगी। और बस सिंपल जाना है इस तरह से बन बना के, कुछ भी नहीं है। और स्लीपर्स का खासकर ध्यान रखिएगा, हील्स मत पहन लीजिएगा। स्पेशली गर्ल्स, वीमेंस, लेडीज़, मैं सबसे ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ हील्स मत कैरी करिएगा। हील्स अलाउ नहीं होंगी, इतनी गर्मी है, हो सकता है फिर आपके हील्स बाहर रिमूव करा दिए जाएँ, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पर। स्लीपर्स पहनिए पतले सोल के, पतले सोल के। शूज़ अलाउ नहीं है, डोंट वियर शूज़। शूज़ नहीं पहनने हैं, शूज़ नहीं पहनने हैं, तो शूज़ मत पहनिएगा। सिर्फ और सिर्फ पतले स्लीपर्स, चप्पल पहनिएगा, ठीक है। और ये आपकी पूरी तैयारी है। फिजिकल आपको एडमिट कार्ड रखना है, अपना आधार कार्ड रखना है, या जो भी वैलिड आईडी प्रूफ आप ले जा रहे हैं वो ओरिजिनल रखना है ध्यान से। उसकी 2 फोटो स्टेट रखनी है, अपने पास 2 फोटो रखनी है। जो आपने ऑनलाइन जब फॉर्म भरा था, जो आपके एडमिट कार्ड में फ़ोटो है वही 2 फ़ोटो रखनी है। फ़ोटो पेस्ट करके ले जानी है, थंब इम्प्रेशन लगा के जाना है। बालों के लिए रबड़ बैंड लेके जाना है, या आप लगा के भी जा सकते हैं। पतला रबड़ बैंड चलेगा, क्लेचर, क्लिप कुछ अलाउ नहीं है। कोई एक्सपेंसिव ज्वेलरी आपको कैरी नहीं करनी है। पतले सोल की चप्पल पहननी है, शूज़ अलाउ नहीं है, हील्स अलाउ नहीं है। कोई लॉन्ग गाउन कैरी नहीं करेंगे, कोई भी गाउन बटन बड़े बड़े वाला कोई ऐसा अटायर अलाउ नहीं है। सिंपल अगर आप पहन रही हैं तो सलवार सूट पहनिएगा या टी शर्ट लोअर पहन लीजिएगा। सिंपल रखिएगा चीज़ों को, क्योंकि अलाउड नहीं होता है फ्रेंड्स। तो आई हैव ऑलरेडी गिवन 2 अटैम्प्ट्स, दिस इज़ माई 3rd अटैम्प्ट। तो आई एम हैविंग दिस एक्सपीरियंस। एंट्री पे ये सब चीज़ें होती हैं। फिर आप चाहे यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हो या सीटेट के एस्पिरेंट हो, ये सारी चीज़ें होती ही होती हैं। मेटल डिटेक्टर से फ्रिस्किंग होती है। आपके साथ शायद पेन और पेंसिल का भी इंस्ट्रक्शन में कुछ मेंशन तो नहीं है, पर हो सकता है वो अलाउ करें, हो सकता है ना करें, क्योंकि आपको अंदर पेन और पेपर दोनों मिलेंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई आपकी तैयारी की। ये अब आपकी फ़िज़िकल तैयारी थी। पानी की बॉटल ज़रूर लेके जाइएगा, ट्रांसपेरेंट। वाटर बॉटल शुड बी ट्रांसपेरेंट, ओके। नो प्रिंट, नथिंग, नो स्टील। वाटर बॉटल शुड बी ट्रांसपेरेंट, दैट कैन बी ऑफ प्लास्टिक। ठंडा पानी लेके जाइएगा और अपने आप को हाइड्रेट करते रहिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये आपकी फ़िज़िकल सारी चीज़ों की तैयारी थी। मेंटली यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ वेरी वेल।
Be calm, be patient, okay? Be relaxed. Don't feel nervous or anxious while entering into the examination hall. You just need to focus that I have to give the exam. I'm here to give my exam, not here to become anxious, nervous or anything else, okay? So don't judge me that you are not able to attempt the exam because you were not nervous or whatever, but I was able to attempt the exam in a very well manner, just of 10 days preparation, and I scored 162 once and 172 once. Okay friends, so this is all you have to prepare. And what is this is a pakoda I am eating. Snacks का time हो गया थोड़ा शाम का, so that is why I am taking the snacks. So just be chill, happy and don't focus on nervousness, anxious. ज़्यादा नहीं होना है, सिंपल रहना है, सिंपल अपना एग्ज़ाम दे के आना है, और प्लीज़ विश मी लक दैट इस बार मेरा भी क्लियर हो जाए. लास्ट टाइम बहुत हर बार मेरा 10 मार्क्स से रह गया बिकॉज आई एम फ्रॉम जनरल. तो चलो कोई बात नहीं, ध्यान से प्रिपेयर कर लीजिए, सारी चीज़ें बिल्कुल रख लीजिए, अपने कपड़े भी सेट कर लीजिए, क्या पहनोगे, अपनी स्लीपर सेट कर लीजिए, पानी की बॉटल कौन सी लेके जानी है, कौन सा बैग लेके जाना है. और हर इंस्टीट्यूशन पे कई बच्चों को बहुत टेंशन होती है कि कहाँ पे हम अपना मोबाइल फ़ोन कहाँ डिपॉजिट करेंगे. वहाँ पे सब होता है, 20-30 रुपीज़ तक का चार्ज होता है एंड यू कैन डिपॉजिट एवरीथिंग. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट. Thank you so much friends. Bye bye. Take care and all the best for your exam. All the very best.